इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति या अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो 1 वर्ष के अंदर जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस जानकारी को सभी के पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, तो देखिए आपको पता होना चाहिए एडेड जूनियर परीक्षा के आवेदन वर्ष 2021 के शुरुआत में ले लिए गए थे, जिसकी परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन ग्राम पंचायत की चुनाव की वजह से इसकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब इसकी परीक्षा अक्टूबर में होगी, तो ध्यान रखिए अब इसकी परीक्षा वर्ष 2021 के अक्टूबर माह में होगी। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि आपको हमने पहले ही अवगत करा दिया था, CTET जो होता है सेंटर के द्वारा, अब यह आजीवन मान्य रहेगा। उसी के आधार पर स्टेट ने भी इसको आजीवन मान्य कर दिया है। एक बार आपका UPTET प्राथमिक या जूनियर जो भी निकल जाता है, तो वह आजीवन वैध रहेगा। उसकी वैलिडिटी अब 5 या 7 साल नहीं रहेगी, अब लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी रहेगी। देखिए, तो अब इसके बाद क्या है, UPTET का आयोजन होगा दिसंबर 2021 में। क्यों होगा वह भी हमने आपको पहले ही और फिर से आपको अवगत करा देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वर्ष 2022 के जून या जुलाई तक आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार प्रतिबद्ध है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को निकाल करके जितने भी पद रिक्त पड़े हैं, इन पर जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूर्ण कर दिया जाए एकदम पारदर्शी तरीके से। इस जानकारी को सभी को ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर से आपको बता देते हैं, एडेड जूनियर परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2021 में होगा, UPTET दिसंबर 2021 में होगी। उससे पहले BEd फाइनल ईयर के पेपर करा लिए जाएंगे, साथ ही साथ इसी प्रकार DLEd फाइनल ईयर के पेपर करा लिए जाएंगे और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी, तो देखिए TGT PGT का जो एग्ज़ाम है 7 और 8 अगस्त को TGT का एग्ज़ाम होगा, साथ ही PGT का एग्ज़ाम 17 और 18 अगस्त 2021 को होगा, जो कि अब इसकी डेट बदलने वाली नहीं है। बहुत ही कम समय बचा है। इस भर्ती को सरकार सुप्रीम कोर्ट के तय समय सीमा के अनुसार जल्द से जल्द कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए थे, इसकी परीक्षा भी आपको इसी अर्थात अगस्त के माह में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद जो भर्ती निकलेगी उसमें जो अभ्यर्थी इस प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेगा वो इसमें आवेदन करके बैठ सकेगा। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता देते हैं, जैसे लेखपाल की भर्ती निकलेगी तो उससे पहले आपको UPSSC का प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करनी होगी। साथ ही साथ चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो की हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, UPSSC के थ्रू बहुत सारी भर्तियां अब निकलेंगी, तो उसके लिए यह प्रारंभिक परीक्षा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे UPTET होता है। उसके बाद सुपर TET जो कि प्राथमिक में जो नई भर्ती आएगी उसमें अलग से सरकार कराती है, उसी प्रकार अब इसमें कर दिया गया है। लेक्चर का एग्ज़ाम तय समय सीमा पर ही होगा, जिसकी डेट आपको हमने पहले ही अवगत करा दी थी। तो यह सारी जानकारी आपको अप टू डेट रखनी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। ना ही आपको गुमराह होना है, ना ही किसी की पोस्ट और ये सारी चीज़ें जो वायरल होती हैं उनसे आपको दूर रहना है। और इस जानकारी को सभी के पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास ऑथेंटिक जानकारी ही लेकर के आते हैं, जो कि आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।